Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is about the meaning of sovereignty and characteristics of sovereignty. So before starting topic, I want to tell you do subscribe our channel if you haven't subscribed it. But if you have already subscribed it do not forget to press bell icon button so that you will get all latest videos which we will upload. And also watch whole video so that you will be able to understand it, as it is very important topic. So now without wasting time, discuss about the meaning of sovereignty. Is first question in front of us is what do you mean by sovereignty? The word sovereignty is derived from the Latin word supernus, which means supreme. Sovereignty is the supreme will of the state, and without sovereignty state can't exist. The state needs some coercive authority through which it exercises it performance it is functions. So sovereignty is also permanent and it is indivisible. Through sovereignty state and performance it is functions. तो अगर हम लफ्ज़ सोरेंटी की बात करें तो लफ्ज़ सोरेंटी जो है लातीनी लफ्ज़ सुपरनस से निकला है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम। और सोरेंटी जो होती है सुप्रीम विल होती है स्टेट की। और सोरेंटी जो होती है ये एक एसेंशियल एलिमेंट होती है स्टेट की। विदाउट सोरेंटी स्टेट नो कॉन्ट एग्जिस्ट। सोरेंटी के बगैर स्टेट का वजूद जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और सोरेंटी के थ्रू ही एक स्टेट जो होती है वो अपने फंक्शन जो है उनको एक्सरसाइज करती है। और ये डिविजिबल होती है, ये डिवाइड नहीं होती है सोरेंटी, और ये परमानेंट होती है. So this was the meaning of sovereignty. And now we will proceed towards the next question. Next question in front of us is what are the characteristics of sovereignty? The first point in front of us is inalienability. Sovereignty is inalienable. It can't be alienated. As soon as it is alienated, state ceases to exist. ये sovereignty जो होती है ये inalienable होती है. इससे मतलब एलाइनेट नहीं किया जा सकता है. जो ही ये एलाइनेट होती है तो वजूद जो होता है स्टेट का वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे सामने वो है यूनिवर्सल. सो यूनिवर्सल मीन्स सोरेंटी इज सुप्रीम ओवर ऑल पर्सन, एसोसिएशंस, थिंग्स एंड ग्रुप्स. तो इसका मतलब होता है कि सोरेंटी जो होती है ये सुप्रीम होती है तमाम ग्रुप्स, एसोसिएशंस और इंडिविजुअल्स, और जो चीज़ें आती है एक स्टेट के अंदर उन तमाम पर ये सुप्रीम होती है, ना कि कुछ मतलब लोगों पर, एक पार्ट पर नहीं होती है, आधे पोर्शन पर नहीं होती है. पूरे तमाम जो एसोसिएशन ग्रुप्स वो तमाम चीज़ें जो होती है एक स्टेट के अंदर उन तमाम पर ये सुप्रीम होती है. ये सुप्रीम विल होती है मतलब एक स्टेट की. तो नेक्स्ट जो है वो है परमानेंस. परमानेंस मीन्स लाइक स्टेट सोरेंटी इज आल्सो परमानेंट. It can't be temporary. Loss of the king does not mean loss of the sovereignty, because as soon as the ruler is died, his sovereignty is transferred to the other king, to the other ruler. जो ही एक रूलर जो होता है वो मतलब वफात पा जाता है तो उसकी सोरेंटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे मतलब सोरेन को, दूसरे रूलर को. वो उसकी जगह फंक्शन जो है उनको करता है, ड्यूटी जो है वो दे देता है, वो अपने मतलब फराइज जो है वो अंजाम दे देता है उसके ऑफिस में. तो इसलिए डेथ ऑफ सोरेन जो है इसका मतलब नहीं है कि सोरेंटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए सोरेंटी जो होती है ये क्या होती है, परमानेंट होती है. और नेक्स्ट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अस इज exclusionists. Sovereignty of the state is exclusive. No individual or associations other than state exercise sovereignty. There cannot be two sovereigns in a state. तो exclusionist जो है इसका मतलब होता है सोरेंटी जो होती है स्टेट की ये एक्सक्लूसिव होती है. कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है सोरेंटी को एक स्टेट में स्टेट के बगैर. ये स्टेट ही एक्सरसाइज करती है सोरेंटी को. और एक स्टेट में दो सोरेन्स नहीं हो सकते, दो रूलर्स नहीं हो सकते. जब दो रूलर्स होंगे तो उसका मतलब स्टेट जो होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, स्टेट का वजूद खत्म हो जाता है. और नेक्स्ट जो है वो है हमारे सामने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑल कंप्रेंसिव. क्या है ऑल कंप्रेंसिवनेस? तो ऑल कंप्रेंसिवनेस जो होता है इसका मतलब होता है सोरेंटी एक्सटेंड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस. तो इसका मतलब होता है सोरेंटी जो होती है ये एक्सटेंड होती है
तमाम एसोसिएशंस और तमाम इंडिविजुअल्स, ये तमाम मतलब इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और एसोसिएशन जो होते हैं उन पर मतलब सुप्रीम होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे सामने वो है एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस जो होता है इसका मतलब होता है नो अदर लीगल और पॉलिटिकल पावर इज सुपीरियर टू इट। इसका मतलब होता है कि कोई भी दूसरा लीगल या पॉलिटिकल पावर जो होता है ये इससे बरतर नहीं होता है। सबसे सुप्रीम जो होती है ये सोरेंटी ही होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट sovereignty cannot be divided. As soon as sovereignty is divided, the existence of these states sees it. It can't be divided. तो sovereignty जो होती है इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये डिवाइड नहीं हो सकती है, दो में इसे बंटवारा नहीं किया जा सकता है। अगर दो में बंटवारा हो जाए तो स्टेट का वजूद जो होता है वो क्या होता है, खत्म। सो इट इज डिवीजन मीन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट। इसका डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट। तो सोरेंटी इसलिए क्या होती है, इंडिविजिबल होती है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सो दिस वाज टुडेज आवर टॉपिक अबाउट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सोरेंटी. I hope that if you will watch whole video you might understand and it will be helpful to you. So if you consider it helpful, if it proves beneficial for you, then do not forget to subscribe our channel. And today it is sufficient, and we will meet next time with the next video. By then, Allah Hafiz, while take care.